क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण ने कैसे मरना है? उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ तीर मारूंगा इसको, लेकिन वो बार बार गर्दन काट रहे हैं और कटी जा रहा है और खड़ा हो जा रहा है। लेकिन वो क्या सोच रहे थे राम जी कि विभीषण कब बोलता है? वो विभीषण के मुख से बुलवाना चाहते हैं, जिसकी नाभि में है हम लोग। सोचो ना, कभी सोचिए इन बातों में। अरे जो ईश्वर त्रिकालदर्शी है, क्या उसे नहीं पता था कि उसकी नाभि में? लेकिन ईश्वर की एक रचना होती है, किसी से क्या बुलवाना है, किसी से क्या कहलवाना है, किसी से क्या करवाना है। राम जी मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे थे कि विभीषण कब बोलता है। अपने सिर पे नहीं लेते, बहाना बनाता ईश्वर कि वो ऐसे हार्ट अटैक से मर गया, वो ऐसे मर गया। भगवान अपने पर थोड़ा लेता कभी। ये माया रूप है। तो ईश्वर के साथ हमें कैसे प्रेम करना है, ये संत हमें सिखाते हैं, ये संत हमें बताते हैं। जब संत के हम सानिध्य में रहते हैं तो हमें भान होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसीलिए जो सेठ है हरिविनायक साठे, महीनों महीनों उनके पास पड़े रहते। दीक्षित जी पड़े, फिर काका दीक्षित ने भी एक बड़ा बाड़ा बनाया लोगों के लिए रहने के लिए। लेकिन जो अंतिम बाड़ा था, जो श्रीमंत बूटी सेठ ने बनाया था, कहते 1.25 लाख रुपए उस जमाने में, सन 1918 में 1.25 लाख की क्या कीमत होगी आप देखो, आज करोड़ों रुपए में होगी। कितना दानित होगा वो सेठ, जो आने का हिसाब होता था, आने में कितना किलो सामान आता था, उस समय 1.25 लाख रुपए कितना था। बूटी सेठ ने वो महल बनवाया बाबा के लिए। लेकिन सब बाबा की लीला थी, क्योंकि वहां समाधि मंदिर बनना था। आज बाबा वहां खुद मुरलीधर बन गए, जहां मूर्ति लीला थी। बोलो साईनाथ महाराज की। और उस सेठ का जो रुपया है, धंधा है, सब पवित्र हो गया, उसका नाम हो गया। भले उसके पास अरबों रुपए, लाखों रुपए होंगे, वो किसी को याद है? किसी को याद नहीं। लेकिन वो 1.25 लाख रुपए जो बूटी वाले ने बनाया, आज वो याद है। ये शर्मा जी ने जमीन दान करी, भले उनके पास और कितने प्लॉट हैं, किसी को कोई याद नहीं होगा। लेकिन जो उन्होंने यहाँ दान दिया, जो मंदिर बन गया, जो हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, जो हजारों साल, पता नहीं जब तक दुनिया रहेगी, जब तक मंदिर चलेगा, हम तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये याद रहेगा। ये याद किस, ये लास्ट तक ये बात रहेगी, जब तक अंतिम समय तक ये रहेगा कि ये प्लॉट किसने दिया? शर्मा जी ने। तो उनका दिया हुआ दान हमेशा है। इसलिए वो धन, ऐसा कार्य करो जिसमें आपको ऐसा पुण्य मिले, जिसमें ईश्वर का तत्व जुड़ा हो, जो मानव कल्याण के लिए काम आए। आज कभी बात चलती है तो हम बात करते ना, कालका के नंदा जी थे तो वही पहला लैंटर उन्होंने डाला था, हम याद करेंगे उनको। पहली ईंट कैसे लगी, पहले ईंट का ट्रक किसने दिया। जब जब इसका मंदिर का इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कैसे कार्य हुआ। तो हम उस बूटी सेठ ने जो वाड़ा बनाया, बाबा ने उसको प्रेरणा दी, और आज वहां समाधि मंदिर बाबा का बना। मतलब क्या था, क्या कुछ तो था बाबा में। और उसी गांव के लोग जो पिछवाड़े में रहते थे, कभी बाबा को दर्शन नहीं करने आते थे और कहते थे ये तो पागल है। कितना फर्क। क्योंकि उनको क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति नहीं होनी थी, उनके कर्मों में नहीं था, उनको भगवान ने नहीं देनी थी। अभी मैं कल की कथा का
रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रहा था, तो मैं पुरानी 2012-13 की मैंने कथाएं देखी तो मैं हैरान हो गया कि तब हमें इतनी भीड़, इतने महापुरुष आते थे, इतने महीने आती थी, इतना भीड़ लगता था, इतनी। गीता भवन में 51 कलश रखे होते थे, मतलब समझो 51 सब कलश बहनें उठाती थी। और कल मैं हैरान हो गया कि मैं और मेरी पत्नी बस हम दोनों ने कलश उठाए, किसी का है। तो ये वक्त होता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये थोड़ा ना कि भी कोई हमसे कोई लड़ने लग गए, कोई या हमसे कोई नाराज हो गए लोग। लेकिन जिसके भाग्य में जब जब लिखा होता है कल उठाना, भगवान के साथ प्रेम करना, तब तक उससे भगवान करवाता है। कोई, मैं कहता हूँ कल कोई आ ही नहीं पाया है? ये तारा रुक्मणी जो हमेशा हमारे साथ रहती थी, ये भी नहीं कल आई मोची। तो मतलब भगवान की, मैं तो कल हैरान हो गया ना। तो इसकी क्या दिखाता है कि जब जब जो जिसके हाथ से जब लिखा है वो तभी लिखा है। क्या पता हम दोनों पे भगवान ने कृपा करनी, भैया तुम्हें उठाओ आज कल। उसका दूसरा पहलू भी है, अब अगर वो हमारी हिम्मत लाने के लिए हम ये ना हमारे मन में आए कि हम अकेले हैं, ये मन में ऐसे लेके आओ कि हम पे कृपा करनी हो भगवान ने, हम ऐसे कलश उठवा लिया। हमने ऐसे क्यों सोचे, कोई नहीं आया। समझने का है ना, जैसा आप चित्त करोगे, जैसा बंद करोगे, वैसा हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक चीजें आपके पास आनी चाहिए, नकारात्मक नहीं आनी चाहिए कभी भी, चाहे आप कितने घोर संकट में पड़ जाओ। सकारात्मक चीजें जब आपके पास, हल्का से चलाते रहो, हाँ फ्लूट देते रहो। सकारात्मक जब विचार हमारे आसपास होंगे तो घोर से घोर संकट से भी हम बच जाएंगे। लेकिन नकारात्मक अगर सोच हमारे साथ रहेगी, सोच क्या होती है, हमारे साथ ऑरा होता है। जो कहते हैं ना, नेटवर्क नहीं मिला, मोबाइल को ऐसे लेके घूमते हैं, वहाँ नेट आ जाए, वहाँ नेट आ जाए, वहाँ बात हो रही, थोड़ा आगे चलेंगे, इधर हाथ को करते हैं ना कई बार हम। तो क्या है, वो वातावरण के साथ ही तो वाइब्रेशन है ना जो कैच करती है। ऐसे हमारे साथ ऐसी एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव पॉजिटिव किरणों में रहेंगे तो हमारे विचार अशुद्ध हो जाएंगे। कोई छोटा सा संकट भी हमें बड़ा लगने लग जाएगा। लेकिन अगर सकारात्मक सोच हम रखेंगे तो बड़े से बड़ा संकट भी होगा तो हम कहेंगे अरे प्रभु की इच्छा, सोच नहीं, तो आपको दुख का भान नहीं होगा, रोग का पता नहीं लगेगा, कष्ट का पता नहीं लगेगा, हिम्मत मिलेगी। हिम्मत मिलना ही तो सबसे बड़ी चीज है। आपके जीवन में कभी कष्ट आए, मुश्किल आए, विपदा आए, भगवान से सबसे पहले ये मत मांगना कि इसको हल कर दो, ऐसा कर दो। अरे पहले उससे हिम्मत मांगो कि हमें इसको सहने की शक्ति दे। जिस प्रकार ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर पहले पेन किलर का टीका लगा देता, बेहोश कर देता, उस जगह को सुन्न कर देता है, और फिर चीर फाड़ कर दो, तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम आराम से डॉक्टर को करने देते हो। इसलिए जब भी कष्ट आए, तो जितना भी कोई कष्ट आए, भले कितना कष्ट आए, मुश्किल हो जाए, अरे मौत से ज्यादा तो हो नहीं सकती कोई चीज। मौत ही होगी ना, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। और मौत भगवान के हाथ में जब होगी तभी होगी। कोई चाहे तलवार लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, मर नहीं सकता, ना मार सकता है, फिर डर काहेगा। फिर उसी ईश्वर पे छोड़ो ना जिसने उसको देना है। बस जब ये हिम्मत हमारे अंदर आ जाएगी, फिर आपको सोचने की शक्ति मिल जाएगी, उस कार्य को करने का प्लान मिल जाएगा, आपके दिमाग में आज सूत्र आ जाएगा, किसको कहें, किसको पकड़ें, किससे बात करेंगे, ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, सहने की आप में शक्ति नहीं रहेगी, न तो आपका विवेक जागेगा, ना आप उस घटना से निकल सकते हो, ना उस मुश्किल से निकल सकते हो। लेकिन ऐसा चित्त कहाँ आता है, ऐसा चित्त कब होता है? ऐसा चित्त और ऐसा मन और ऐसा आचरण तब आपके पास आता है जब आप कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, किसी संत महापुरुष के सानिध्य में रहते हैं। इसलिए हमें कथा का श्रवण करना चाहिए, संतों की कथा का श्रवण करना चाहिए। और किसी को एकदम गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु आप, अपने गुरु आप, वो सब चीजें आपके अंदर परमात्मा ने समाहित कर रखी हैं।
जब आप ईश्वर से प्रेम करने लग जाओगे तो अपने गुरु आप अपने आप बन जाओगे, ईश्वर ही आपका गुरु हो जाएगा। और जब आपके अंदर विवेचना करने की, आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता आ जाएगी, तब आप किसी गुरु अच्छे को ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप अच्छे गुरु को भी ढूंढ नहीं सकते। नहीं तो जिसने कैसा जान दिया उसके पीछे चल दिए। तो वो बड़े बड़े सेठ जो बाबा के टाइम पे रहे, लाखों रुपए जिन्होंने वहां बारे बनाए, तो कुछ सोचा ही होगा, कुछ विवेक, कुछ बाबा का उनके साथ संबंध होगा, कुछ बाबा ने उनसे कार्य कराने होगा, उनको कुछ अनुभूति हुई होगी, तभी उन्होंने पैसा खर्च किया। तो ये हमें क्या सिखाती है, ये साई चक्र हमें क्या सिखा रहा है कि मोह तो करना है, लेकिन उतना करना है जितना जीवन हमारा चल पड़े। हमें जितना हम उस मार्ग पे, जो हमारा मार्ग है, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, इंसान पहले क्या करता है, पहले नाम कमाने के लिए धन कमाता है, खूब धन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पैसा हो जाता है, फिर आदमी क्या सोचता है, किसी पॉलिटिक्स में राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं या कोई टिकट मिल जाए, नाम हो जाए, फिर नाम की तरफ ढूंढता है। तो लक्ष्य अपना वो रखो, लेकिन वो जब सब चीजें नश्वर है, खत्म होने वाली चीज है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करने वाला है वो यहाँ भी कायम रहेगा और ऊपर भी कायम रहेगा। उसका ये जीवन भी सफल होगा और अगला जीवन भी उसका सफल हो जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज की। इसलिए साईं से कहो कि हे साईनाथ, अपने चरणों में हमें लगाए रखना, अपने चित्त में हमें लगाए रखना। तो शिरडी कौन कौन गया? शिरडी चलते हैं दूसरा, कौन कौन गया? चले हम सारे। बोलो साईनाथ महाराज की। हर साल कौन जाता है शिरडी, या 2 साल बाद कौन जाता है ना? एक ही जाती है हर साल। अब देखो ना, हम भी हर साल में देखो ना, मुझे तो 6 साल से नहीं बुलाया, 7 साल से। ये बाबा की क्या है, जब वो चाहेगा तभी बुलाएगा। तो इसलिए आओ मानसिक रूप से शिरडी चलते हैं और बाबा को कहते हैं, ये साईनाथ, अब आपको बुलावा आ गया है, क्या पता हमें भी बुलावा आ गया इसी बहाने से, क्योंकि भजन कोई और निकाल रहा था, निकल ये गया है, तो समझो कोई ना कोई इसमें होगी बाबा जी की मर्जी। शिरडी चलो रे भक्तों, बाबा बुला रहे, शिरडी चलो रे भक्तों, बाबा बुला रहे। जो भी कथा को लाइव देख रहे हैं उनको नमस्कार। बाबा उनको भी शिरडी बुलाए और आपकी मनोकामनाएं, जो भी बाबा जी को लाइव देख रहे हैं कथा को, शिरडी चलो रे भक्तों, बाबा बुला रहे,
काली आए हम सवारी डोले अपनी काली आए हम सवारी आए सुबह राम सारे नागे वाली सारे सुबह राम सारे नागे वाली जोड़ा में गिरे जोड़ा में गिरे जोड़ा में गिरे उनको उतारे साईनाथ महाराज। जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो क्या हो? ये वाला कि कोई भी बोलो साईनाथ महाराज की जय। मैं सुबह ही कह रहा था, मगर कल साउंड बहुत अच्छा था। जिन्हें तारीफ हो रहा है
बोलो साईनाथ महाराज की। नजर तो लगती है, इसमें कोई बात नहीं, नजर तो लगती है। साईं बाबा को नजर लग जाती थी। एक दिन बाबा को खांसी हुई बहुत, तो भगत कहने लगा बाबा जी मुझे लगता है आपको नजर लगी। बाबा जी कहते हैं हाँ मुझे नजर लगी। नजर तो लगती है, नजर तो बड़े बड़े पत्थर को फाड़ देती है। नजर से बच के रहो। बाबा जी की असीम कृपा से शायद जल्दी शिरडी जाना होगा। हम भी नहीं कहते, जब बुलाएगा तो अपने आप बुला लेगा। कभी कभी साल में हवाई जहाज में 2 बार ले जाता है, तो जब तब ले जाता था अब भी ले जाएगा। और वैसे भी किसी भी तीर्थ स्थान में कीर्तन में तब तक नहीं जा सकते जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप कीर्तन का, कथा का श्रवण कर रहे हैं। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता को पूर्ण करते हैं। किस प्रकार भगत बाबा के भाव, भक्तों के भाव को समझ जाते हैं। अब आपको मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तराखंड की। एक बार उत्तराखंड परिवार के अनुसार एक बार बाबा ने क्या लीला रची कि उत्तराखंड परिवार में जो थे, माँ बेटा तो बाबा के भगत थे, वो बाबा से पूर्ण प्रेम करते थे, लेकिन जो पिता थे वो आर्य समाजी थे। पिता आर्य समाजी थे, लेकिन माँ बेटा जो है वो बाबा के इतने भगत थे कि जब भी वो छुट्टियाँ पड़ती अक्सर कई दिन जो है सिटी में बाबा जी के सानिध्य में रहा करते थे। एक दिन जो छुट्टियाँ पड़नी थी, गर्मी की छुट्टियाँ होती है जैसे स्कूल कॉलेजों में, तो बेटे ने निर्णय लिया कि मम्मा क्यों ना इस बार जो हम शिरडी चलते हैं, थोड़ा इको लगता है। तो दोनों माँ बेटा ने निर्णय लिया कि इस बार जो हम जो है शिरडी रहेंगे और गर्मियों की छुट्टियाँ बाबा जी के संग बिताएंगे, इधर उधर कहीं जाने की बजाय। तो माँ ने कहा ठीक है, मुझे अच्छी बात है, तीर्थ स्थान में चलेंगे। लेकिन बेटा थोड़ा संकोच करने लग गया कि जाएंगे तो पीछे से बाबा जी की पूजा आराधना कौन करेगा, नैवेद्य कौन भोग लगाएगा। तो पिताजी ने देखा कि भाई बेटा थोड़ा असमंजस की स्थिति में है कि कौन करेगा पूजा, जहाँ से सुनना जरा इस कथा को।
इसमें साक्षात दर्शन है बाबा की। कथा रूपी में जब आप गोते लगाओगे तो आपको अपने आप मोती मिलेगी। तो पिता ने पूछा, अरे भाई बेटा तुम क्यों परेशान हो रहा है, तो बेफिक्र होके जा, शिरडी में जा, माँ बेटे तुम जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बेटा कहता, पिताजी ऐसा मुझे ना थोड़ा एक ही चीज़ पे शंका हो रही है कि पीछे से बाबा जी की पूजा, आप तो आर्य समाजी हैं, कैसे पूजा करोगे आप? तो बेटे ने, पापा ने कहा, उसके पिताजी ने, अरे बेटा तू चिंता क्यों, तू मेरे को बता कैसे कैसे करना, मैं कर दूंगा वैसे। तो उसने बताया कि भाई ऐसे पूजा करनी है, ऐसे निवेद्य भोग लगाना है बाबा को, और क्या। तो कह रहे ठीक है तू जा। शुक्रवार का दिन था, शिरडी चले गए दोनों माँ बेटे। तो सबसे पहले उसके पिताजी ने क्या करा, श्री तरखंड जी ने बाबा जी की चित्र के सामने बैठ के, जो पूजा होती थी पूजा स्थान पे बैठे, और क्या कहते हैं कि देखो हे बाबा, हे मेरे साईं, मेरी पत्नी और बेटा आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपका पूजन करते हैं। अब वो गए हैं आपके पास से मिलने, और मेरे निमित्त जो पूजा आपकी लगा के गए हैं, मैं आपकी रोज पूजा करूंगा, जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं वैसे पूजा करूंगा, लेकिन एक आपसे वादा मांगता हूँ। देखो बात, भगवान से वार्तालाप करोगे तो आपकी बात होगी, बातचीत कर, जब भी पूजा में बैठो तो बातचीत करो, ऐसे मत सोचो कि हम चित्र से बात कर रहे हैं। तो पिता कहते हैं, हे बाबा देखो, एक बात की जरा मेरे का ध्यान रखना, मेरे चित्त को ना अपने चरणों में लगाए रखना, और जो पूजा उन्होंने बताई है बेटी ने वैसे मुझसे करवाते रहना, कहीं मेरे मन को भूल ना जाऊं मैं आपकी पूजा करना, बस इतना आप ध्यान रखना। बाकी शारीरिक रूप से मैं आगम होगी, ये मत सोचना कि मैं शारीरिक रूप से ही आपकी सेवा करूं, मेरे मन में, मेरे चित्त में भी आप ध्यान बनाए रखना कि जैसा वो कह के गया मैं वैसे आपकी पूजा करूँगा। तो करके अपना उन्होंने भोग लगाया, जैसे लगाते हैं। अगले दिन इतवार आ गया, उस दिन भी ठीक चल गया, सोमवार का दिन भी ठीक चल गया। मंगलवार के दिन क्या हुआ कि जैसे दोपहर को वो खाना खाने घर पे आए, तो रसोई ने जब भोजन लगाया तो उसमें देखा मिश्री का प्रसाद नहीं। तो उसने नौकर को पूछा, तरखंड जी ने, अरे बाबा जी का प्रसाद कहाँ थाली में? कहते आप तो सुबह लगा के ही नहीं गए, मैं प्रसाद कैसे दूँ आपको? अरे मैं लगा के नहीं गया। और वो एकदम खड़े उठते हैं और पूजा स्थान में बाबा जी, अरे बाबा जी आपने क्या गुनाह मुझसे करा दिया, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि मेरे चित्र को भी ध्यान रखना, शारीरिक रूप से मत कराना अपनी सेवा, मेरे मन में आपने भुला दिया ना मेरे दिमाग में। अब बताओ भोग नहीं लगाया मैंने आपको, और मेरा वचन भंग हो गया ना बेटे को दिया हुआ। अरे क्या बाबा आपको भोग नहीं लगाया। अब दुखी मन से, मन में उसके उत्पन्न हो जाता कि अब इसकी क्षमा कैसे मांगो, और वो पत्र लिखता है, ये बेटा मैं निवेद्य अर्पण करना भूल गया बाबा को, और भोग लगाना ये मुझसे गलती होगी, ये पत्र जो है बाबा जी के वहाँ चरणों में रख देना और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। उधर वो पत्र लिख रहा है, ध्यान करना जरा इस बात पे, उधर वो भी पत्र लिख रहा है, इधर दोपहर की आरती में बाबा जी क्या बोल रहे हैं भीड़ में, अरे ओ माँ श्रीमती तरखंड को, मैं तुम्हारे घर बांद्रा गया था, घर में ताला लगा हुआ था, किसी तरीके से मैं अंदर गया, वहाँ देखा बाबू तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं रखे थे, मैं तो भूखा ही आ गया। अब मस्जिद में और बैठे लोग तो समझे नहीं इस बात को, लेकिन वो माँ बेटा समझ गए, बेटा समझ गया कि जरूर वहाँ पूजा में कोई त्रुटि हुई है, और जो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि मैं घर गया था और खाना नहीं मुझे मिला, कुछ जरूर कोई त्रुटि हो गई। तो बेटा भी इधर पत्र लिखता है, किसको? पिताजी को, कि पिताजी आज मुझे बाबा जी बोल रहे थे कि मैं बांद्रा गया था और खाना नहीं मिला, आप पूजा ठीक ठाक कर रहे हो, निवेद्य अर्पण कर रहे हो बाबा जी को जैसे मैंने कहा है। तो ठीक 2 दिन बाद वही पत्र जो बेटे ने
पिता को लिखा, पिता को मिलता है और पिता ने जो बेटे को लिखा हो, एक दूसरे को जब पत्र मिलते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। पिता की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने यहाँ नृत्य दर्पण किया और बाबा को वहाँ पता लग गया और वहाँ बेटा रोने लग गया कि हे साईं, तुम हमारे घर में साक्षात निवास करता है, साक्षात भोज अर्पण करता है, पिताजी ने नहीं लगाया और आपने हमें यहाँ बता दिया। तो कितना दृढ़ विश्वास है। ये कथा, ये लीला हमें ये सिखाती, ये शिक्षा देती है कि भगवान आप कहीं भी हो, अगर आप हृदय से उसको स्मरण करते हो, हृदय से उसको भोग लगाते हो, तो वो परमेश्वर पिता है जो है उसको अर्पण करता है, उसको स्वीकार करता है। आपके कोई भी वस्तु अर्पण करी भी उसको स्वीकार होती है। बोलो साईं नाथ महाराज की जय।